ये कहानी है एक ऐसे आम आदमी की जिसके हालात उसे धीरे धीरे एक बहुत बड़ा चोर बना देते हैं। वक्त के साथ उसने ऐसा हुनर सीख लिया कि वो किसी भी बैंक को सिर्फ 3 मिनट में लूट सकता था, क्योंकि ये कोई मामूली चोर नहीं था। ये वो खतरनाक लुटेरा था जिसने अब तक 59 बैंकों में चोरी कर ली थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, इतनी चोरियों के बाद भी आज तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। कहानी की शुरुआत गिलबर्ट नाम के एक आदमी से होती है जो चेक धोखाधड़ी के केस में कोर्ट के अंदर खड़ा है। वह घबराया हुआ है और चुपचाप जज का फैसला सुनने का इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर बाद जज फैसला सुनाते हैं और गिलबर्ट को 1.5 साल की सजा दे देते हैं। पुलिस तुरंत उसे हिरासत में ले लेती है और उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन 6 महीने बाद ही गिलबर्ट जेल से भाग निकलता है। भागते भागते वह कनाडा की बॉर्डर तक पहुंच जाता है। वहां वह बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन किस्मत से एक गुजरती गाड़ी उसकी मदद कर देती है और वह बॉर्डर पार करने में कामयाब हो जाता है। कनाडा पहुंचते ही उसे समझ आता है कि अब जिंदा रहने के लिए उसे काम चाहिए। उसके पास पैसे बहुत कम होते हैं, इसलिए वह तुरंत नौकरी ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसे एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। वह उस आइसक्रीम बेचने वाले आदमी के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह उसके लिए काम कर सकता है, लेकिन आइसक्रीम वाला कहता है कि पहले उसे पहचान पत्र दिखाना होगा। ये सुनकर गिलबर्ट निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सड़क पर चलते चलते उसकी नजर एक बेघर आदमी पर पड़ती है। गिलबर्ट उसके पास जाता है और उससे बात करने लगता है। कुछ देर बात करने के बाद गिलबर्ट उससे उसका पहचान पत्र खरीदने का फैसला करता है। उसके पास सिर्फ $22 होते हैं, फिर भी वह अपनी जेब से सारे पैसे देकर पहचान पत्र ले लेता है। अब गिलबर्ट की पहचान बदल चुकी होती है। वह फिर से आइसक्रीम वाले के पास जाता है। इस बार उसके पास पहचान पत्र होता है। इस पहचान पत्र पर रॉबर्ट नाम लिखा होता है, इसलिए उसी पल से गिलबर्ट रॉबर्ट बन जाता है और उसे नौकरी मिल जाती है। रात होते ही उसे एहसास होता है कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। वह पास के एक चर्च में जाता है और बार बार दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इसलिए गिलबर्ट वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही सिगरेट जलाता है, आखिरकार एंड्रिया नाम की एक महिला दरवाजा खोलती है। गिलबर्ट अपनी हालत बताता है और उससे पूछता है कि क्या वह एक रात रुक सकता है। एंड्रिया उसकी हालत समझ जाती है और उसे अंदर आने देती है। फिर एंड्रिया उसे ऊपर लेकर जाती है और उसकी इंफॉर्मेशन अपनी डायरी में लिखने लग जाती है। एंड्रिया उससे इतनी रात को यहाँ आने की वजह भी पूछती है। तब गिलबर्ट कहता है कि उसको यहाँ पास में ही कुछ काम था। फिर एंड्रिया उसको सारे रूल्स समझा देती है और उसे वहाँ रुकने की अनुमति दे देती है। धीरे धीरे गिलबर्ट एक नई जिंदगी शुरू करता है। हर सुबह से शाम तक वह आइसक्रीम बेचता है और थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने लगता है। उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगती है। गिलबर्ट का मजाकिया होने के कारण उसका धंधा अच्छा चलने लगता है, लेकिन तभी एक दिन उसे पता चलता है कि आइसक्रीम कंपनी दिवालिया हो गई है। इसका मतलब अब उसकी नौकरी भी खत्म हो चुकी है। ये सुनकर गिलबर्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो बेन को गाली देकर वहाँ से चला जाता है। गिलबर्ट दुख में शराब पीने के लिए बार में चला जाता है। वो एक टेबल पर बैठ जाता है और एक औरत उससे आर्डर ले लेती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि उस बार का मालिक टॉमी है, जो कि एक खतरनाक लोकल गुंडा है। वह बहुत चालाक अपराधी है और पुलिस उस पर नजर रखे हुए है, लेकिन सबूत न होने की वजह से पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही। पुलिस वाले अक्सर वहाँ आते रहते हैं, बस इस उम्मीद में कि कभी न कभी उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। टॉमी के साथ एक आदमी भी होता है जो उसका अच्छा दोस्त है। वो बताता है कि मार्केट में एक पुलिस अफसर अपने धंधे में अंगुली कर रहा है। तब टॉमी उसे कहता है कि मेरे पास इसका एक ही जवाब है, उसे खत्म करो अपनी कामयाबी से और दफना दो मुस्कुराहट से। इसके बाद टॉमी अपने दोस्त को कुछ पैसे देता है। उधर गिलबर्ट शराब पी रहा होता है। तभी वह गलती से स्नाइड्स नाम के एक पुलिस अफसर से टकरा जाता है। स्नाइड्स वहाँ टॉमी पर नजर रखने आया होता है। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गिलबर्ट वापस एंड्रिया के पास आ जाता है और उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। एंड्रिया मान जाती है और यहीं से दोनों की नई कहानी शुरू होती है। जब दोनों एक बार में बैठे होते हैं, तभी एंड्रिया गिलबर्ट से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। तब गिलबर्ट कहता है कि मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और मेरी माँ हमारे साथ नहीं रहती। इसके बाद गिलबर्ट एंड्रिया से उसकी कहानी पूछता है। तब एंड्रिया बताती है कि उसके पेरेंट्स को गुजरे हुए बहुत साल हो गए हैं। तब गिलबर्ट कहता है कि भले लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। तभी वेटर उनका बिल लेकर आता है। एंड्रिया बिल भर देती है, लेकिन गिलबर्ट को यह अच्छा नहीं लगा। यही से गिलबर्ट को एंड्रिया से प्यार हो जाता है और एंड्रिया गिलबर्ट को किस कर देती है। दोनों मिलने लगते हैं, साथ वक्त बिताने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। समय बीतता है और देखते ही देखते 8 महीने गुजर जाते हैं। अब गिलबर्ट और एंड्रिया साथ रहने लगे हैं। उनकी जिंदगी शांत और सामान्य लगने लगती है, लेकिन एक दिन सब बदल जाता है। गिलबर्ट एक अखबार पढ़ता है और उसमें देखता है कि अमेरिकी सरकार अभी भी उसे ढूंढ रही है। वह डर जाता है और सोचने लगता है कि अब सच छुपाना मुश्किल है। वह फैसला करता है कि अब एंड्रिया को सब सच बता देना चाहिए। उसी समय एंड्रिया को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। वह वॉशरूम से बाहर आती है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। वह खुश होकर गिलबर्ट को कुछ बताने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले गिलबर्ट बोल पड़ता है। वह कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ना होगा। ये सुनते ही एंड्रिया चुप हो जाती है। उसकी खुशी रुक जाती है और माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। लेकिन गिलबर्ट
गिलबर्ट एंड्रिया को भरोसा दिलाता है कि उसको बस कुछ दिनों के का काम है, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। एंड्रिया उसकी बातों में आ जाती है और उसको बिल्कुल भी शक नहीं होता। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लंबे सफर के बाद वैंकूवर पहुंच गया है। वहाँ वह हर जगह काम ढूंढने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि अमेरिकी अधिकारियों से दूर रहे, इसलिए वह एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रुकता। वह बार बार जगह बदलता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। एक दिन वह एक इमारत के बाहर खड़ा होता है और सिगरेट फूंक रहा होता है। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे एक सिक्के पर पड़ती है। वह उस सिक्के को उठा लेता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जो पैसों से भरी होती है। 2 सिक्योरिटी गार्ड उसमें से पैसों की बोरियां उतारते हैं और बैंक में ले जाते हैं। गिलबर्ट दूर खड़ा ये सब ध्यान से देख रहा होता है। उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है और वो पास के टेलीफोन बूथ में जाता है और एंड्रिया को फोन करता है। फोन पर एंड्रिया आखिरकार उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही गिलबर्ट बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसी पल उसे अपने परिवार की जिम्मेदारी का दबाव भी महसूस होने लगता है और वो एंड्रिया से कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तब एंड्रिया उसे घर आने को कहती है, लेकिन गिलबर्ट कहता है अब तो बस कुछ दिनों का काम और है, फिर मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके बाद गिलबर्ट वहाँ से बाहर निकलता है और फिर से सोचने लगता है कि अब उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि गिलबर्ट को अपने बच्चे की परवरिश को लेकर बहुत चिंता होती है। इसके बाद वह बैंक के अंदर चला जाता है। वह हर चीज को बहुत ध्यान से देखता है। वह सब कुछ याद कर लेता है। इसके बाद वह एक मेकअप शॉप पर जाता है। वह दुकान के मालिक से कहता है कि वह एक एक्टर है और उसे अपना लुक बदलने के लिए प्रोडक्ट चाहिए। वह जरूरी चीजें लेकर चला जाता है। अगले दिन वह नकली चीजों की मदद से अपना चेहरा बदल लेता है। फिर वह बैंक लौटता है। इस बार वह खुद को सरकारी सिक्योरिटी इंस्पेक्टर बताता है। वह मैनेजर से उनकी सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बातचीत करता है। मैनेजर डर के मारे सब कुछ सच बता देता है। वह मैनेजर को मना लेता है कि उसे पूरी बिल्डिंग दिखाए। मैनेजर उसे हर जगह ले जाता है, यहाँ तक कि उसे स्टाफ लिस्ट में भी शामिल कर देता है। गिलबर्ट हर चीज को ध्यान से देखता है, खासकर सीसीटीवी रूम को। वह सीसीटीवी रूम के गार्ड को एक फॉर्म देता है और कहता है कि तुम्हारे पूरे दिन का रूटीन इस पर लिख दो। गिलबर्ट उससे पूछता है कि क्या तुम ये सब अकेले ही संभालते हो या फिर रोज तुम्हारे साथ और कोई भी होता है। तब गार्ड कहता है यहाँ तो सब मैं अकेला ही देख लेता हूँ। जाते समय वह कई गार्डों से कहता है कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और अगले दिन काम पर आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में वह एक मेकअप आर्टिस्ट के पास जाता है और उससे मेकअप करने की सारी चीजें सीख लेता है। वहाँ से निकलते टाइम वह एक नकली नाक भी चुरा लेता है। अगली सुबह वह अपना हुलिया बदलता है और हिम्मत करके बैंक के अंदर जाता है। वह जेसिका नाम की एक कर्मचारी के पास जाता है और उसे एक नोट देता है। नोट में लिखा होता है, चिल्लाना मत, मेरे पास बंदूक है, अगर आवाज की तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। सारा पैसा चुपचाप यहाँ रख दो और किसी को भी मत बताना। जेसिका डर जाती है। वह तुरंत दराज खोलती है और पैसे निकाल कर रखने लगती है। तभी गिलबर्ट को एहसास होता है कि वह पैसे रखने के लिए कुछ लाया ही नहीं है। वह जेसिका से कहता है कि अपना पर्स दे दे। जेसिका पर्स में पैसे भर देती है, लेकिन तभी गिलबर्ट देखता है कि उसकी नकली नाक निकल रही है। वह जल्दी से उसे ठीक करता है, फिर पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद वह अपने भेष वाले कपड़े वापस कर देता है और उस औरत की शॉप में ही वो अपने सारे पैसे एक ब्रीफ केस में डाल देता है। फिर वो एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर हवाई अड्डे की तरफ निकल जाता है। वहाँ पहुँचने पर उसे डर लगता है कि एक्सरे मशीन पैसे पकड़ लेगी। वह जल्दी से वॉशरूम में जाता है और सारे पैसे अपने अंडरवियर में छिपा लेता है और जल्दी से अपने कपड़े वापस पहन लेता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर उसे पता चलता है कि डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रियों की चेकिंग नहीं होती। वह फ्लाइट में बैठ जाता है और राहत महसूस करता है। जब वह एंड्रिया के पास लौटता है तो बहुत खुश होता है। जल्द ही वह एक घर खरीद लेता है। एंड्रिया हैरान होकर पूछती है कि अचानक इतना पैसा कहाँ से आया। गिलबर्ट उसे बताता है कि वह अपने फैमिली बिजनेस में शामिल हो गया है। वह वादा करता है कि जल्द ही और ज्यादा पैसा आएगा। वह कहता है कि शादी तक वे एक और बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। उधर दूसरी तरफ पुलिस को एक नए बैंक लुटेरे के बारे में पता चल जाता है और जांच शुरू हो जाती है। हॉफमैन नाम का एक जासूस शक जताता है कि इसके पीछे टॉमी हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं होता। फिर भी हॉफमैन और स्नाइट चुपचाप टॉमी पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। समय बीता है और उधर गिलबर्ट के पास पैसे कम होने लगते हैं। उसके दिमाग में फिर से लूट का ख्याल आता है, लेकिन वह जानता है कि यह काम वह अकेले नहीं कर सकता। उसे एक ताकतवर साथी चाहिए और तभी उसे टॉमी याद आता है। गिलबर्ट टॉमी के पास जाता है और सब कुछ समझाता है, लेकिन टॉमी को लगता है कि वह मजाक कर रहा है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई इतनी आसानी से बैंक लूट सकता है। तभी गिलबर्ट उसे चुनौती देता है। वह कहता है, तुम्हारे बार के सामने जो बैंक है मैं उसे सिर्फ 3 मिनट में लूट कर दिखाऊंगा। टॉमी मान जाता है। अगले ही पल गिलबर्ट एक निर्माण मजदूर का भेष बनाता है, बैंक के अंदर जाता है और कुछ ही मिनटों बाद पीछे के दरवाजे से पैसों के गट्ठे फेंकते हुए बाहर आ जाता है। यह देखकर टॉमी हैरान रह जाता है। अब उसे
यकीन हो जाता है और वह गिलबर्ट के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोनों साथ मिलकर एक के बाद एक लूटपाट करने लगते हैं। हर बार गिलबर्ट अपना रूप बदल लेता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। पकड़े जाने से बचने के लिए वह घरेलू फ्लाइट्स का इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे उसका नाम पूरे देश में फैल जाता है। लोग उसे उड़ने वाला डाकू कहने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वह 36 बैंकों को लूट लेता है और बहुत अमीर बन जाता है। टॉमी की दौलत भी तेजी से बढ़ती है, लेकिन पैसों के साथ साथ टॉमी का लालच भी बढ़ने लगता है। अब वह और बड़ी लूट चाहता है। वह गिलबर्ट को एक ज्वेलरी शॉप लूटने का प्लान देता है, जिससे उन्हें बहुत बड़ा फायदा होगा। गिलबर्ट इस बारे में सोचने लगता है। उधर स्नाइट और हॉफमैन को उड़ने वाले डाकू को पकड़ने के लिए एक खास मिशन की इजाजत मिल जाती है। वे इस मिशन का नाम रखते हैं प्रोजेक्ट गैफ। अब एक पूरी टीम सिर्फ उसे पकड़ने के लिए लगा दी जाती है। पुलिस टॉमी और उसके सभी साथियों पर नजर रखना शुरू कर देती है। सबसे बड़ा संदिग्ध टॉमी होता है और दूसरा उसका सबसे करीबी आदमी। एक दिन जब गिलबर्ट घर लौटा है तो एंड्रिया उसका इंतजार कर रही होती है। उसे वह छिपी हुई नकदी मिल चुकी होती है। पूरा कमरा पैसों से भरा होता है। वह गिलबर्ट से पूछती है, ये सब पैसा कहाँ से आया? अब गिलबर्ट समझ जाता है कि वह झूठ नहीं बोल सकता और वह सब सच बता देता है कि वह बैंकों को लूट रहा है। एंड्रिया चौंक जाती है, लेकिन वह उससे एक बात पूछती है, लूटते वक्त तुम किसी को चोट तो नहीं पहुंचाते ना? गिलबर्ट उसे भरोसा दिलाता है कि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसे यकीन दिलाने के लिए वह उसे दिखाने का फैसला करता है कि वह यह सब कैसे करता है। अगले दिन गिलबर्ट भेस बदलकर बैंक में जाता है और कुछ ही मिनटों बाद बिल्कुल अलग रूप में पैसों के साथ बाहर आ जाता है। यह देखकर एंड्रिया हैरान रह जाती है, लेकिन उसे सुकून मिलता है। फिर एंड्रिया उससे 3 वादे करवाती है। पहला, वह कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। दूसरा, वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और तीसरा, कुछ समय बाद वह यह सब छोड़ देगा। गिलबर्ट इन तीनों बातों को मान लेता है और बिना शर्त तोड़े अपनी लूट जारी रखता है। उधर स्नाइट और हॉफमैन अभी भी टॉमी के बार पर नजर रखे हुए हैं। तभी वे गिलबर्ट को उस बिल्डिंग में जाते हुए देख लेते हैं। अंदर गिलबर्ट टॉमी से मिलता है और टॉमी एक बार फिर वही बात दोहराता है, ज्वेलरी शॉप लूटने का प्लान। अब कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। वह कहता है कि बिशप, जो टॉमी का दाहिना हाथ है, इस बार उसके साथ जाएगा। गिलबर्ट अपना भेष बदलने के लिए बाथरूम की तरफ चला जाता है। उसी समय स्नाइट्स भी अंदर आता है और गिलबर्ट को बाहर निकलते हुए देख लेता है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। गिलबर्ट का चेहरा और कपड़े पहले जैसे नहीं दिखते। स्नाइट्स ध्यान से उसके चेहरे को देखता है और उसे किनारों पर सिलिकॉन गोंद के निशान दिखाई देते हैं। उसे तुरंत शक हो जाता है। वह बिना समय गंवाए बाहर निकलता है और अपनी टीम को आदेश देता है कि पूरे इलाके की हर मेकअप शॉप चेक की जाए। उसी रात स्नाइट्स को एक इमरजेंसी कॉल आती है। वह तुरंत स्टेशन की तरफ भागता है। वहाँ अफसर उसे बताते हैं कि टॉमी के साथ काम करने वाला डेव पूरी तरह नशे में था और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। डेव ने बताया कि सभी डकैतियों के पीछे गिलबर्ट ही था। वह हर बार अपना चेहरा बदलने के लिए नकली दांतों का इस्तेमाल करता था और बहुत जल्द वे एक और बड़ी डकैती करने वाले थे। डेव को पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन यह सुनकर स्नाइट्स और ज्यादा सतर्क हो जाता है। अब स्नाइट्स शहर की हर नकली दांतों की दुकान चेक करने लगता है। एक एक जगह देखता है जब तक कि उसे वही दुकान नहीं मिल जाती जिसका इस्तेमाल गिलबर्ट करता था। अब उसकी नजर गिलबर्ट पर टिक जाती है। इसके तुरंत बाद वह लोकल पुलिस के पास जाता है और उनसे कहता है कि सभी बैंकों और ज्वेलरी शॉप्स के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, क्योंकि कभी भी बड़ी डकैती हो सकती है। पुलिस हर जगह फैल जाती है। स्नाइट्स भी पूरी तरह अलर्ट रहता है। अब वे गिलबर्ट का दिन रात पीछा करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं गिलबर्ट और बिशप बाहर निकलते हैं और सीसीटीवी कैमरा के साथ छेड़छाड़ करते हैं। स्नाइट्स की नजर तुरंत इस पर पड़ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब ज्वेलरी शॉप लूटने का समय आ गया है। वह चुपचाप इंतजार करता है ताकि उन्हें रंगे हाथ पकड़ सके। अगले दिन गिलबर्ट और बिशप दुकान के अंदर घुसते हैं। गिलबर्ट सबको आदेश देता है कि सारे गहने उसके बैग में डाल दिए जाएं, जबकि बिशप दरवाजे पर खड़ा होकर पहरा देता है। धीरे धीरे स्नाइट्स करीब आता है। जैसे ही दोनों उसे देखते हैं वे तुरंत भागने लगते हैं। स्नाइट्स उनका पीछा करता है, लेकिन भागते वक्त बिशप की बंदूक नीचे गिर जाती है और दोनों लुटेरे जल्दी से एक शॉपिंग मॉल के अंदर घुस जाते हैं। अंदर हालात और मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि कई लोग एक जैसे कपड़े पहने होते हैं और पुलिस समझ नहीं पाती कि असली कौन है। तभी स्नाइट्स फायर अलार्म बजा देता है। अचानक लोग घबराकर बाहर भागने लगते हैं। हर तरफ भगदड़ मच जाती है और उसी भीड़ के बीच स्नाइट्स फिर से उन्हें देख लेता है। वह तेजी से उनके पीछे दौड़ता है, बहुत करीब पहुंच जाता है, लेकिन पकड़ने से पहले ही दोनों फिर से फिसल कर निकल जाते हैं। बाहर आते ही गिलबर्ट तुरंत अपना रूप बदल लेता है, कपड़े और चेहरा बदल देता है और सबकी आंखों के सामने होते हुए भी पहचान से दूर हो जाता है। फिर वह घर फोन करता है और एंड्रिया से कहता है कि तुरंत सामान पैक करो, उन्हें अभी इसी वक्त शहर छोड़ना होगा। लेकिन जब गिलबर्ट घर पहुंचता है तो देखता है कि एंड्रिया को लेबर पेन शुरू हो चुका है। वह घबरा जाता है और तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है, जहां उनका पहला बच्चा जन्म लेता है। उसी समय स्नाइड्स पूरी पुलिस टीम के साथ उनके घर छापा मारने पहुंचता है। वे घर के हर कोने की तलाशी लेते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि गिलबर्ट पहले ही सारा पैसा लेकर जा चुका होता है।
है। दूसरे शहर में गिलबर्ट एक नया घर खरीदता है और वे नई जिंदगी शुरू करते हैं। समय धीरे धीरे शांति से बीतने लगता है। गिलबर्ट चोरी छोड़ देता है और अपना पूरा ध्यान अपनी पत्नी और बच्चे पर लगाने लगता है और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। कुछ समय बाद एंड्रिया फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन टॉमी उनसे मिलने आता है और पूछता है कि वे फिर से चोरी कब शुरू करेंगे। गिलबर्ट कुछ पल सोचता है और साफ कह देता है कि वह उस जिंदगी से तंग आ चुका है और अब वापस नहीं जाना चाहता। यह सुनकर टॉमी बिना कुछ कहे चला जाता है। बाद में गिलबर्ट अपने बचे हुए पैसे गिनता है और उसे एहसास होता है कि वह लगभग कंगाल हो चुका है। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। उसी रात वह एंड्रिया से कहता है कि वह फिर से चोरी करना चाहता है, लेकिन एंड्रिया साफ मना कर देती है और उससे विनती करती है कि वह कोई और रास्ता चुने और फिर कभी अपराध की दुनिया में वापस न जाए। गिलबर्ट पूरी रात जागता रहता है, सोचता रहता है और सुबह होने से पहले एक फैसला ले लेता है। भोर में वह एक नोट लिखता है, टेबल पर छोड़ देता है और चुपचाप घर से निकल जाता है। जब एंड्रिया उठती है तो उसे नोट दिखता है और समझ आ जाता है कि गिलबर्ट जा चुका है। तभी उसका फोन बार बार बजता है। वह फोन उठाती है और दूसरी तरफ स्नाइड्स होता है। वह पूछता है गिलबर्ट कहाँ है, लेकिन एंड्रिया को सच में कुछ नहीं पता होता। अब स्नाइड्स उसे ढूंढने के लिए हर एयरपोर्ट पर कॉल करना शुरू कर देता है। एंड्रिया को फ्लाइट्स के बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस फिर से उसे ट्रैक करने निकल पड़ती है। उसी रात गिलबर्ट एंड्रिया को फोन करता है, लेकिन अपनी योजना के बारे में कुछ नहीं बताता। वह बस इतना कहता है कि कल सुबह 5 बजे एयरपोर्ट आ जाना मुझे लेने। अगली सुबह गिलबर्ट एक बैंक में घुसता है और एक और साफ डकैती कर देता है। फिर चुपचाप बाहर निकलता है, कपड़े बदलता है और भीड़ में गायब हो जाता है। पुलिस हर तरफ दौड़ती है, लेकिन गलती से गलत लोगों को पकड़ लेती है क्योंकि कई लोग उसी जैसे कपड़े पहने होते हैं। उधर गिलबर्ट टैक्सी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई टैक्सी नहीं रुकती। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है और वह वहीं उसकी कार खरीद लेता है और तुरंत निकल जाता है। इधर स्नाइड्स बैंक पहुंचता है और सबको गिलबर्ट की फोटो दिखाता है। गवाह बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जो उससे मिलता जुलता था, हाथ में ब्रीफकेस लिए टैक्सी ढूंढ रहा था और कहानी अपने बड़े मोड़ की तरफ बढ़ती है। स्नाइड्स तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। तब तक गिलबर्ट एयरपोर्ट पहुंच चुका होता है और चेक इन कर चुका होता है, लेकिन खबर हर जगह फैल चुकी होती है और अधिकारी उसे पहचान लेते हैं। वे तुरंत स्नाइड्स से संपर्क करते हैं। स्नाइड्स फ्लाइट रोकने का आदेश देता है, लेकिन हॉफमैन कहता है कि अगर फ्लाइट रद्द हुई तो गिलबर्ट फिर भाग सकता है। इसलिए वह प्लान बदलता है और कहता है फ्लाइट को उड़ने दो और उतरते ही उसे गिरफ्तार कर लो। गिलबर्ट का विमान उड़ान भरता है और उसी समय स्नाइड्स और उसकी टीम हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करती है। सबकी नजर उसी पर होती है। जब गिलबर्ट उतरता है तो एंड्रिया पहले से एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन वह उसके पास पहुंच भी नहीं पाता कि पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है और एंड्रिया की आंखों के सामने उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एंड्रिया टूट जाती है। थोड़ी देर बाद गिलबर्ट और एंड्रिया दोनों से पूछताछ होती है और सच्चाई सामने आती है कि गिलबर्ट उसका असली नाम नहीं था, उसका असली नाम रॉबर्ट था। यह सुनकर एंड्रिया का दिल टूट जाता है। वह आखिरी बार उससे मिलती है और साफ कह देती है कि वह उसे तलाक दे रही है क्योंकि उसने सालों तक उससे झूठ बोला। जल्द ही गिलबर्ट का ट्रायल शुरू होता है और कोर्ट उसे 20 साल की जेल की सजा सुना देता है। जब वह जेल पहुंचता है तो टॉमी उससे मिलने आता है, माफी मांगता है और कहता है कि पुलिस ने उसे मजबूर किया और उसी ने गिलबर्ट का ठिकाना बताया। लेकिन गिलबर्ट सच्चाई समझ चुका होता है और जानता है कि टॉमी ने यह सब जानबूझकर किया था। फिर भी वह उसे माफ कर देता है और यहीं कहानी खत्म हो जाती है।